राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी इस दिन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। भगवान को आंवले का भोग अर्पित किया जाता है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इसलिए आमल की एकादशी पर जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो इसके साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, व्रत हमें किस दिन धारण करना है, व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त किस दिन रहने वाला है, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है और आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को। 9 मार्च की सुबह 7:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च को सुबह 7:43 पर। एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, सूर्य उदय काल में एकादशी का व्रत जो होता है वही धारण किया जाता है। तो सूर्य उदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 मार्च 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 10 मार्च को सूर्य उदय काल का समय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:27 पर होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:59 से सुबह 5:46 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय है सुबह 8:50 से सुबह 9:34 तक। एक और ख़ास बात है इस एकादशी को यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव जी माता पार्वती जी को गोना कराकर काशी ले आए थे, इसलिए इस एकादशी को माता पार्वती के स्वागत के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार होता है। भक्त इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। 6 दिनों तक चलने वाला काशी में होली पर्व आज से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और एक और विशेष परंपरा है आमल की एकादशी के दिन कि आज के दिन माता अन्नपूर्णा की सोने या फिर चांदी की मूर्ति के दर्शन करने की भी परंपरा है। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है, अच्छी सेहत और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तब भी आपको आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं आमल की एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:45 पर और इसका समापन होगा 11 मार्च को यानी कि मंगलवार को सुबह
8:13 पर। तो पारण हमें कब करना है? सूर्य उदय के बाद आप व्रत खोल सकते हैं और सूर्य उदय काल का समय 11 मार्च को सुबह 6:35 पर होगा। तो व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक। ध्यान रखिए 8:13 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आपको व्रत का पारण उससे पहले कर लेना है। इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना है। अमल की एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें? अमल की एकादशी की पूजा कैसे करें? भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा और शिव पार्वती जी की पूजा किस प्रकार से करनी है? व्रत कथा क्या होगी? इसके लिए आपको आने वाली वीडियो हैं उनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं फिर से आपको एक और वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।